हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के जायकेदार ब्रोकीज़। तो ब्रोकीज़ बनाने के लिए हम पहले तैयार कर लेंगे अपने ब्राउनी का बैटर, जिसके लिए हमने सबसे पहले इस एक मोल्ड को ग्रीस करके पहले ही तैयार करके रख लिया है। उसी तरह से 1 चम्मच ऑयल डालकर अच्छी तरह से हर तरफ लगा लेना है। फिर 1 चम्मच मैदा डालकर चारों तरफ डस्ट कर लेना है और फिर इस तरह से ये हमारा मोल्ड रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक बाउल ले लेना है मिक्सिंग के लिए, एक स्पैचुला और एक विस्क। अब हमने यहाँ पर ले लेना है हाफ कप मैदा, 1/3 कप कोका पाउडर, हाफ कप ऑयल, एक कप से दो बस चम्मच मैंने निकाल लिया है, इतना ये यहाँ पर ले लिया है मैंने चीनी का, 2 अंडे, वनीला एसेंस और हाफ कप चॉकलेट को, ये चॉकलेट मैंने चोको ब्लिस की डार्क चॉकलेट को मैंने हाफ कप चॉकलेट को मेल्ट कर लिया, 1 चम्मच ऑयल डालकर डबल बॉयलर की मेथड से मैंने मेल्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स है हम उसको मिला लेंगे। तो उसमें मिक्स करने के लिए सबसे पहले शामिल करूंगी मैं यहाँ पर हाफ कप ऑयल का, चीनी, वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले हम। ऑयल और चीनी का एक अच्छा सा हमने पहले थोड़ा सा बैटर बना लेना है। जब हमारी चीनी ऑयल के अंदर थोड़ा थोड़ा मिक्स होने लगेगी तो फिर हमने शामिल करना है इसके अंदर दोनों अंडों को। अब हमने दोनों अंडों को अपने शामिल कर लिया इसके अंदर। सॉरी, वो रिकॉर्डिंग मिस हो गई जब मैंने अंडों को इसके अंदर शामिल किया, लेकिन 2 अंडे पहले मैंने आपको बताए भी थे और दिखाए भी थे कि हमने 2 अंडे शामिल करने हैं इसके अंदर। तो दोनों पहले हमने चीनी, ऑयल और वनीला एसेंस को हाफ मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर हमने 2 अंडे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एक स्मूथ सा क्रीमी टेक्सचर आने तक। ये थोड़ा सा ज्यादा मेहनत का काम है, टाइम टेकिंग काम है, तो इसमें कुछ टाइम लगता है। अगर आपके पास बीटर हो तो बहुत अच्छा, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हैंड विस्क की मदद से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये काम है। इसमें आपको टाइम लगेगा और हैंड बीटर से बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो अगर हैंड बीटर हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी कोई मसला नहीं है, फिर हम विस्क की मदद से करेंगे। ये देख ले आप, एक अच्छा सा क्रीमी सा स्मूथ सा बिल्कुल टेक्सचर इसका आता जा रहा है। थोड़ी सी हमने और मिक्सिंग करते जाना है, चीनी के दानों को मजीद घुला लेना है अच्छी तरह से बैटर के अंदर। ये हमारा एक अच्छा सा देखिए स्मूथ सा रेडी हो चुका है बैटर। हल्का हल्का सा इसके अंदर बस अब चीनी का दाना रह गया है। अगर आप पिसी हुई शुगर इसके अंदर शामिल कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन मसला हमारा वो ही, अगेन लाइट चली जाती है काम के टाइम पर, तो लाइट चली गई और आने का भी कुछ नहीं पता होता, तो फिर हमने दानेदार चीनी डाल लेनी है। ये देखिए, अच्छे खासे हाथ आपके सुन हो जाएंगे इसको मिक्स करने में।
तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं हो, मजबूरी हो कोई वजह, तो किसी वजह की, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा फोमी शाइनी बैटर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमने डाल देनी है अपनी चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट, जो डबल बॉयलर की मेथड से हमने मेल्ट करके रख ली थी। और अब हम ये सारी चॉकलेट अच्छी तरह से अपने वेट बैटर के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से चॉकलेट को स्पैचुला की मदद से हटा लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से हमारी हो गई है साफ। अब हमने अगेन मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्राउनी फजी बने, तो फिर आप इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का भी शामिल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। लेकिन ब्रोकीज में फज ब्राउनी की जरूरत हमें नहीं होती है, इसलिए हम इसके अंदर बेकिंग सोडा नहीं शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर, सॉरी। ये हमारा जो वेट बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हमने शामिल करना है अपने इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसमें सबसे पहले तो हो जाएगा 1 चुटकी सिर्फ नमक, मैदा, कोका पाउडर, बस। इनको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ब्राउनी का बैटर रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। बस थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग हम और करेंगे, साइडों से हटा लेंगे स्पैचुला की मदद से। केक बनाने में हमें एक स्पैचुला की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो एक स्पैचुला हमारे पास ये जरूर होना चाहिए। बैटर बहुत ज्यादा साइडों में लग जाता है बाउल के, उसे हमें बार बार हटाना पड़ता है। अगेन कट एंड फोल्ड की मेथड से हमने मिक्स करते जाना है। बस ये हमारा जो बैटर है ब्राउनी का, ये रेडी हो चुका है। अब इसको कर लेना है हमने साइड पर। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्राउनी के ऊपर क्रम्स आए, शाइनी बने ऊपर से, तो फिर आपने बैटर को इस तरह से थिक रखना है, रनी नहीं होने देना बिल्कुल। अब हम ब्राउनी का बैटर को कर देंगे साइड पे और बना लेंगे अपनी कुकीज का बैटर। कुकीज का डो हम रेडी कर लेंगे। अब हम ले लेंगे कुकीज बनाने का सामान, तैयारी कर लेंगे हम अपनी कुकीज बनाने की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक अंडा। सबसे पहले हमने बाउल में शामिल कर लेना है एक अंडे का। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस, 3 से 4 ड्रॉप्स ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर हमने लिया है 1/3 कप। और 3 चम्मच इसमें जाएंगे सिर्फ व्हाइट शुगर के, और 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा नहीं जाएगा। अब जाएगा बटर। बटर शामिल करने के लिए स्पैचुला को हम ले लेंगे, साफ कर लेंगे अपने ब्राउनी के बैटर में से अच्छी तरह से निकाल कर। 1/2 कप यहाँ पर मैंने लिया है बटर कुकीज के लिए। कुकीज में हमेशा बटर ही जाता है, ऑयल नहीं जाता, इसलिए ब्राउनी में तो हम ऑयल ले सकते हैं, ऑयल शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुकीज में नहीं ले सकते हम। अब जाएंगे इसके अंदर मैदा 1 कप एंड 1/3 कप। ये देखिए 1 कप और 1 कप का सिर्फ एक हिस्सा कम, दूसरे हिस्सा कप का 1/4 कप यानी जाएगा इसके अंदर मैदा। अब ये जो 1/2 कप चोको, ये देखिए अगेन वही चॉकलेट, चोको बिलिस डार्क चॉकलेट, चॉकलेट कंपाउंड, 1/2 कप हमने इस तरह से चंक्स बना के रख लिए है। तो आधे हम इसमें शामिल करेंगे और पहले डाल लेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है अपने कुकी के बैटर को।
ये काम हम अपने हाथ की मदद से अगर कर लेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थिक सा बैटर बना लेंगे। ब्राउनी का जो बैटर होता है डो, हमेशा वो थोड़ा थिक ही होता है। ठीक है। अब हमने शामिल कर देने हैं बैटर के अंदर चॉकलेट चंक्स। चॉकलेट चिप भी आप इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट जो चंक्स होते हैं वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बाकी भी डाल देंगे हम इसके अंदर सारी अपनी, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अब हमारा कुकी का बैटर भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ठीक तरह से मिक्स कर लेना है बिल्कुल। बस अब हमने पहले अपना ब्राउनी का बैटर मोल्ड में शामिल करना है। सारा एक साथ नहीं डालना, आधा डाल लेना है हमने और इसको फैला देना है इस तरह से। अब ले लेना है अपना कुकी का बैटर और इस तरह से हमने डालते जाना है थोड़े थोड़े से फासले पर। अब जो बाकी का हमारा बैटर है ब्राउनी का, हमने वो सारा डालते जाना है। अच्छी तरह से मोल्ड को साफ कर लेना है। अब अपना जो हमारा ये बाकी का है कुकी का बैटर, ये भी डालते जाना है ऐसे ही करके थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे। बस हमने ये देखिए, हमारा यहाँ पर बिल्कुल बैटर रेडी हो चुका है। अब हमने इसको रख देना है बेक करने के लिए। उसके लिए हमने पहले ही एक पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पर, और अंदर एक स्टैंड रख दिया था। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये पतीले को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया और अंदर इसके स्टैंड रख दिया। ये अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। अब हम बहुत ही ज्यादा एहतियात ये अंदर रख देंगे इसके। पतीला बहुत ज्यादा गर्म है तो बहुत ज्यादा केयरफुल होकर बहुत एहतियात के साथ अपना हमने रख देना है बैटर इसके अंदर और कर देना है कवर। अच्छा, एक काम हमने यहाँ पर और करना है कि जब हमने ब्राउनी रखनी है पतीले के अंदर तो एक रुमाल से, अब हमने 5 से 6 मिनट के लिए अपनी जो पतीले के नीचे फ्लेम है उसको हाई ही रखना है। ऊपर कोई वेट रख देना है। अभी मैं इसके ऊपर वेट रख देती हूँ कोई, और फिर हमने तकरीबन 30 से 40-35 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है। उसके बाद हमने खोल कर देखना है अपने पतीले को। इंशाल्लाह ये इतने टाइम में हमारी ब्राउनीज ब्रोकीज रेडी हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे 40 मिनट के बाद। अब हम लोग अपनी ब्रोकीज को चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर इसका टाइम पूरा बिल्कुल हो चुका है, 1.5 घंटा लगा है पूरा ब्रोकीज को बेक होने में। इसको ज्यादा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने पहले इसके लिड को कवर कर दिया था एक रुमाल से। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रुमाल से आप कवर मत करें, ज्यादा देर लगी है उससे बेक होने में। आप इसी तरह से लिड को कवर करके रख दे, बस ऐसे ही रुमाल से बिल्कुल भी कवर मत करे, उससे ज्यादा देर लगी। 45 मिनट के बाद मैंने भी रुमाल रिमूव कर दिया था, इसीलिए उसके बाद मैंने 45 मिनट इसको इसी तरह से बेक कराए। तो तकरीबन एक से 1.5 घंटे में, तकरीबन 1.5 घंटा लगा है इसको बेक होने में। तो ये हमारी ब्राउनी, ये देखिए यहाँ पर 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका, ब्राउनी बेक हो गई। एक बार हम स्क्यूवर से चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमारी स्क्यूवर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आएगी। इट्स मीन हमारी ब्राउनी ब्रोकीज हमारी यहाँ पर डन हो चुकी है। अब हम कवर करके छोड़ देंगे
कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए अच्छी तरह से ये कूल डाउन हो जाएगी, उसके बाद हमने अपनी ब्राउनी को कट करना है। अपनी ब्रोकीज़ को हमने कट करना है। ये देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी खूबसूरत माशाल्लाह हमारी ब्रोकीज़ बनकर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसका क्रम्स आप देख रहे हैं, ब्राउनी के जो क्रम्स है, कितना प्यारा आया हैगा और ये ब्रोकीज़ की जो एक हार्डनेस है, वो कितनी खूबसूरत कलर्स आए हैं अलग-अलग से। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हमारी यहाँ पर ब्रोकीज़ रेडी हो चुकी है। हमने इसको अपने पैन से बाहर निकाल लिया है। अब हमने साइडें कवर कर लेनी है, एहतियात के साथ अलग कर लेनी है एक नाइफ की मदद से। चारों तरफ से अच्छी तरह से एहतियात से बहुत इसकी खूबसूरती कितनी इक्वल बेक हुई है। टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है भगोनों में, लेकिन ये भी एक आर्ट है कि काम ज़रूरी नहीं है कि ओवन हमारे पास हो गया तो भी तभी हम लोग ये इस तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शौक हो ना, तो फिर आप कर सकते हैं किसी भी तरह से। आप इसकी हाइट चेक कीजिए, कितनी ज़्यादा हाइटेड और ज़बरदस्त किस्म की हमारी रोकीज़ रेडी हुई है। अब हमने कट कर लेना है। इसको अच्छी तरह से पहले हमने कूल डाउन कर लेना होता है, उसके बाद ही कट करना होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाना था यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ इसका एक पीस काट कर आपको दिखा रही हूँ। सारी नहीं काटूँगी मैं अभी, इसी वजह से इसको मैं कूल डाउन होने दूँगी अच्छी तरह से पहले। ये देखिए, ये कितनी चॉकलेटी, सॉफ्ट, स्पॉन्जी, कितनी ज़्यादा, ये देखिए, कितनी चॉकलेट रिच ये रेडी हुई है। ये रेडी है। आप इसको बनाएँ, खाएँ, एन्जॉय कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर चॉकलेटी रिच होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। कुकीज़ और ब्राउनी का जो मिक्स होकर ये एग ब्रोकीज़ का जो फ्लेवर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट बहुत अच्छा मज़ेदार सा इसका आता है फ्लेवर। तो आप इसको बनाएँ, खाएँ, एन्जॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।